हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोग का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं अपने CHSL जो आज थर्ड शिफ्ट में था, मेरा पूरा हुआ, मैं उसका रिव्यू देने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि CHSL का एग्ज़ाम 9 तारीख से शुरू हो गया है और मेरा जो एग्ज़ाम था वो CR रीजन से है और मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो मेरठ था। तो ऐसे तीसरे शिफ्ट था, काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि बोरिंग शिफ्ट होता है तीसरा शिफ्ट, तो वैसे नींद आती है। तो मैं बताऊंगा कि मेरा अटेम्प्ट कितना है और साथ ही जब बताऊंगा कि पूरा का पूरा एग्जाम का लेवल किस तरीके से था, क्योंकि मैंने एग्जाम अभी अभी SSC CGL मेंस भी दिया है, तो उसके कंपैरिजन में किस तरीके से था। तो बात करते हैं पहले अटेम्प्ट की। तो मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, टोटल मेरा अटेम्प्ट रहा 91 आउट ऑफ 100। और मैथ में कितना अटेम्प्ट था, मैथ में मेरा 25 है, रीजनिंग में भी 25 है और साथ ही साथ और इंग्लिश में भी 25 आउट ऑफ 25 है। साथ ही जीके में, जो ऑब्वियस सी बात है कि SSC की तैयारी करने वाले को पता होता है कि जीके का लेवल किस तरीके से पूछा जा रहा है। हर एग्जाम को MTS हो, मेंस हो, CGL का मेंस हो या प्री हो, और साथ ही साथ चाहे वो CHSL हो। तो एग्ज़ाम वैसे तो जो एग्ज़ाम था जीके का वो टफ इन द सेंस था। मैंने 16 क्वेश्चन किए थे, तो ये 16 जो 9 नहीं हुए वो नहीं हुए मेरे से। और 16 में भी ऐसे नहीं था कि बहुत ऐसे सारे के सारे आ रहे थे। 3 या 4 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो लग रहा था कि थोड़ा सा तुक्का कह सकते हैं हमारा है। तो ये पूरा एग्जाम का रिव्यू रहा। तो एग्जाम का लेवल अब किस तरीके से था, अगर मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तरीके से हम कह सकते हैं कि मैथ है किस तरीके से था। मैथ में क्वेश्चन ठीक थे, बहुत ठीक थे इन द सेंस था कि इजी था। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कह सकते हैं कि थोड़ा टफ था। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा अगर आपने बेसिक किया है और कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, कैलकुलेशन कर रखी है, प्लस माइनस करने आपको आता है ठीक ठाक से, तो आप पेपर को आराम से कर देंगे। और साथ ही रीजनिंग के लेवल की बात करें तो रीजनिंग में एक फिगर काउंटिंग का सवाल था जो टफ लग रहा था मुझे, वो मेरे से नहीं काउंट हो पाया प्रॉपरली। और साथ ही साथ बाकी क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि नहीं होंगे, लेकिन सबसे रीजनिंग में बात होती है कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन किस तरीके से था। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन वैसे अगर आपने प्रीवियस ईयर बेस पैटर्न पे और सवाल किए हैं तो आपसे हो जाएंगे, क्योंकि जो उसका पैटर्न था वो सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस था, क्योंकि उसमें क्यूब भी थे, स्क्वायर भी था, प्लस माइनस भी था। दो को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे तो तीसरा टर्म आ रहा था, तो आपको दोनों करके देखना है। साथ ही और क्यूब के भी एक क्यूब बेस कोई क्वेश्चन था। क्यूब मतलब था कि आपको क्यूब दिया था और उसमें दो दो माइनस करके दिया था, वही फाइंड आउट करना था कि किस तरीके से लिखा था कि हाँ इस तरह के पैटर्न किस आंसर नीचे 4 में कौन फॉलो करता है, तो इस तरीके से था। सबसे जो टफ लगा मुझे इसमें इंग्लिश लगा, क्योंकि इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे इसमें तीन PQRS पूछे गए थे और अच्छे ठीक ठाक लेवल के थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ईजी था। और साथ ही जो फिलर्स था वो टफ लगा मुझे। इसमें से 4 फिलर्स थे, 4 में से 2 तो कह सकते हैं कि हो जाते हैं आराम से, 2 में दिक्कत थी। और बात करें कि बाद वोकैब की बात करें इंग्लिश में, तो वोकैब वैसे ही था जैसे जनरली होता है, मतलब प्रीवियस ईयर बेस था और एरर्स वगैरह भी प्रीवियस ईयर बेस ही लग रहे थे। ये तरह पूरा का पूरा रिव्यू। और बात करें अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से जीके का पैटर्न आ रहा है, तो जीके में करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन थे। एक तो स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन थे, स्पोर्ट्स से एक या दो थे, एक तो मुझे याद है, हो सकता है एक और होगा क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन स्पोर्ट्स से थे, हर तरीके से आ रहे हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन जो थे आर्ट्स एंड कल्चर से तो एक दो आ ही रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मतलब एक तरीके से जीके का भी देखा जाए तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जैसे मेंस में पूछा गया है, तो वैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है जीके में। ये एक फायदा आपके लिए हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आप तुक्का मार सकते हैं और चांसेस है कि सही होने की। तो ये तो रहा मेरा पूरा रिव्यू। उम्मीद करता हूँ रिव्यू पसंद आया होगा। बहुत कुछ अगर आपने अच्छी तैयारी की, 1-2 महीने भी ठीक ठाक से पढ़ा, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको पता है क्वालिफाइंग नेचर है। तो और इजी पेपर आ रहा था, कटअप भी ज़्यादा जाएगी, तो उम्मीद है कि आप ठीक से करेंगे। मेरी सलाह ये है कि अगर एग्जाम देने जा रहे हैं आप, तो या कर सकते हैं कि पहले कर सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मैथ रीजनिंग को पूरे क्वेश्चन निपटाने की कोशिश करें। अगर आपकी मैथ रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं है और इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश कर सकते हैं। और अगर मैथ और रीजनिंग के सवाल की बात करें तो पहले रीजनिंग जल्दी जल्दी निपटा दे, जो आता है पहले वो खत्म कर दे। जैसे कि 25 से 20 कर दिए तो 5 छोड़ दे, नहीं आ रहा, फिर मैथ के 20 कर दिए, 20 हो जाएंगे क्वेश्चन आराम से, बहुत टफ नहीं आ रहे थे। कैलकुलेशन करनी थी, जल्दी कैलकुलेशन आप हो सकता है कि जल्दी आप नहीं कर पाए, लेकिन जल्दी जल्दी थोड़ा करना होगा,
कोशिश करिएगा, तो आपको पेपर भी अच्छा खासा अटेम्प्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।